गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में मैं डॉक्टर सुचेता गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 2 भारतीय शासन और राजनीति में लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा के स्पीकर इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। भारत ने जो है संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया है और संसदात्मक व्यवस्था के अंदर जो संसद का जो निम्न सदन होता है उसमें जो स्पीकर होता है उसका विशेष महत्व और दर्जा उसे प्राप्त होता है। संविधान के अनुसार लोकसभा जो है वो अपने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर यानी अपने अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष है उसका निर्वाचन स्वयं करती है। यह जो अध्यक्ष है यह निर्वाचन के समय से लेकर और लोकसभा के विघटन के बाद अगली लोकसभा की जो पहली बैठक होती है उस समय तक वह अपने पद पर जो है बना रहता है जब तक कि जो है अन्य जो है स्पीकर वो चुना नहीं जाता। ब्रिटेन में तो जो स्पीकर है वो इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि जो एक बार स्पीकर बनता है वो हमेशा ही स्पीकर बनता है। इसलिए ब्रिटेन में तो ये कहावत है वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। हालांकि भारत के अंदर जो है स्पीकर जो है वो एक बार स्पीकर जो बन जाता है वो हमेशा स्पीकर बना रहे यह आवश्यक नहीं है। फिर भी भारत के अंदर जो है यह जो स्पीकर है इसका पद बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसके पास जो है वो लोकसभा की मीटिंग की जो है वो अध्यक्षता करता है और इस नाते जो है इसका जो पद है और इसकी जो पावर्स है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बहुत सारी जगह स्पीकर को जो है वो अपने विवेक के अनुसार कार्य करना पड़ता है। अगर हम उसके कार्यों की चर्चा करें तो उसके जो कार्य हैं, पहले सदन की जो बैठकें होती हैं उसकी अध्यक्षता करता है। स्पीकर क्या है, लोकसभा की जो बैठकें होती हैं उसकी अध्यक्षता करता है। इस कार्य को वो न्यूट्रल होके करता है, बिना किसी पक्षपात के जो है वो इस कार्य को करता है और जो है वह यह भी देखता है कि वह किसी विशेष दल को जो है वो बेनिफिट ना दे। इसी के साथ साथ जब भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का भी काम जो है वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। तो लोकसभा का स्पीकर लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसी के साथ साथ जो है संयुक्त जो बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की वो उनकी मीटिंग्स की भी जो है अध्यक्षता करता है। स्पीकर को अधिकार है कि अगर लोकसभा में कोरम पूरा न हो तो ऐसी हालत में कोरम पूरा न होने की हालत में जो है वो लोकसभा को स्थगित कर सकता है। इसी तरह से अगर उसे लग रहा है कि संसद में जो है सदन के अंदर उपद्रव होने की हालत हो रही है या शांति नहीं बन पा रही है तो ऐसी हालत में वो सदन की कार्यवाही को निलंबित कर सकता है। यह जो लोकसभा का स्पीकर है यह वाद विवाद का जो समय है वो निर्धारित करता है। सदन के नेता से परामर्श कर यह जो स्पीकर है राष्ट्रपति के द्वारा सदन में दिए गए भाषण पर जो है वाद विवाद का समय निश्चित करता है। ठीक है, और यदि राष्ट्रपति भाषण से संबंधित धन्यवाद प्रस्ताव भी करना है तो उसका भी जो है वो सदन में उसका समय भी वो निर्धारित करता है। सदन का जो पूरे कार्यकाल है उसकी जो पूरी व्यवस्था है वो जो सारी व्यवस्था है वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ही की जाती है। सदन के नेता की सलाह के बाद ही जो स्पीकर है वो सदन का कार्यक्रम क्या होना चाहिए, वो किस क्रम से होना चाहिए, कौन सा बिल किस समय सदन के सम्मुख रखा जाना है, किस विषय पर किस दिन बहस होनी है,
ठीक है, ये सब चीज़ों का जो निर्धारण है वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें तो सदन की जितनी भी कार्यवाही है उस पूरी कार्यवाही का जो संचालन है वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। सदस्यों को भाषण देने की आज्ञा देता है। सदन के जो सदस्य हैं वो स्पीकर को संबोधित करते हैं। आपने सुना होगा जब भी लोकसभा का, तो चूंकि टीवी पर भी डायरेक्ट प्रसारण आता है संसद की कार्यवाही का, तो आपने सुना होगा संसद के सदस्य जब भी एक सरकार से कुछ प्रश्न पूछते हैं या कोई भी बात करते हैं तो वो स्पीकर को संबोधित करते हुए ही बात करते हैं। ठीक है, वो स्पीकर से ही प्रश्न पूछते हैं। तो पूरी जो सदन की जो कार्यवाही है वो किसके द्वारा संचालित होती है? वो स्पीकर के द्वारा जो है वो संचालित की जाती है। फिर यह लोकसभा का स्पीकर प्रमाणित करता है कि विशिष्ट विधेयक जो है वो फाइनेंशियल बिल है या नहीं। अगर वो ये प्रमाणित करेगा कि यह बिल फाइनेंशियल बिल है तो फाइनेंशियल बिल कहाँ प्रेजेंट किया जा सकता है? फाइनेंशियल बिल जो है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा उसे केवल मात्र 14 दिन से ज़्यादा अधिक टाल नहीं सकती। तो कोई भी बिल फाइनेंशियल बिल है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है? इसे प्रमाणित करने का अधिकार जो है वो लोकसभा के स्पीकर के पास है। फिर कोई भी बिल जो है बिना स्पीकर की स्वीकृति से लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। फिर बिल प्रस्तुत हो गया और उसके बाद जब बिल पर मतदान होता है, उसके बाद मतदान होने के बाद वो बिल सदन से पारित हुआ है या नहीं, ये कौन प्रमाणित करेगा? यह स्पीकर। इवन बिल पर वाद विवाद के बाद मतदान कराने का जो राइट है वो किसके पास है? स्पीकर के पास। जो स्थगन प्रस्ताव है उस पर स्वीकृति देने का काम किसका है? स्पीकर का। अगर हम बात करें सदन में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? स्पीकर की। अगर उसे लग रहा है कोई भी सदस्य जो है सदन की जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन कर रहा है तो वह उसे सदन से बाहर जाने का आदेश दे सकता है, और फिर भी वो नहीं मान रहा तो वो गार्ड्स को बुला के जो है उसे सदन से बाहर भी भेज सकता है। ठीक है, तो पूरे अनुशासन बनाए रखने का काम जो है वो स्पीकर के पास है। अगर हम देखें तो लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करने का काम, उसमें अनुशासन बनाए रखने का काम, उसके अंदर किस बिल पर कब बहस होनी है, कब वाद विवाद होने हैं, कब किसको प्रश्न पूछने हैं, तो अगर हम पूरी बात देखें तो लोकसभा की पूरी कार्यवाही का अगर संचालन करने का अधिकार है तो वो स्पीकर के पास है। इसी के साथ साथ स्पीकर जो है लोकसभा का, वो लोकसभा के सदस्यों के जो अधिकार और जो विशेषाधिकार जो उन्हें प्राप्त है वो उन्हें सुरक्षित रखने का काम भी करता है। ठीक है, वो इस बात को भी देखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुमत द्वारा किसी भी तरह की कोई भी तानाशाही की स्थापित की जा सके। इवन सदनों के जो नियम हैं उसकी व्याख्या करने का जो अधिकार है वो जो है स्पीकर के पास है। सदन के नियमों की व्याख्या करने की शक्ति स्पीकर को ही प्राप्त है और वो जो व्याख्या करेगा उसे न्यायालय में भी जो है चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो अगर हम लोकसभा के स्पीकर की बात करें तो लोकसभा की पूरी कार्यवाही का संचालन, मैंने आपको क्या कहा, वो स्पीकर के पास ही है। और यह जो स्पीकर का पद जो है वो प्रतिष्ठा शक्ति का पद है। पंडित नेहरू ने एक बार कहा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा का प्रतिनिधि है, वह सभा की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। चूंकि लोकसभा जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए जहां एक और जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो राष्ट्र की स्वतंत्रता और आज़ादी का प्रतीक बन गया है। इसीलिए जो लोकसभा का जो पद है वो बहुत ही सम्मानित पद है और उस पद पर वही व्यक्ति आसीन होना चाहिए जो योग्य और निष्पक्ष हो। ठीक है, इसी के साथ साथ
लोकसभा के भूतपूर्व सचिव ने भी ये कहा है कि साधारणतः जो है लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की मीटिंग्स की अध्यक्षता करता है, वाद विवादों को नियंत्रित रखता है, लेकिन उसकी स्थिति इतनी महत्वपूर्ण है कि किसी भी संकट में उसकी शक्तियाँ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और वह जो है लोकसभा का जो अध्यक्ष है एक संतुलन चक्र के समान होता है, जिसमें कि वह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य जो है एक संतुलन बनाने की कोशिश रखता है। ठीक है, तो यह जो भारत में जो लोकसभा का जो पद है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो वह पद होता है। अगर हम पिछले कुछ सालों में भारत के लोकसभा के जो स्पीकर है उसकी अगर विवेचना करने की भी कोशिश करें कि किस तरह से उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है, तो हम ये पाएंगे कि लोकसभा के स्पीकर ने अपनी जो पद है उसे निष्पक्ष रूप से और गरिमा के साथ उसका प्रयोग किया है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो उसने सदन की जो गरिमा है उसे बनाए रखने का काम करा है और व्यवहार में उसने जो है एक तटस्थ अध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह किया है। देखो, जहाँ एक और ब्रिटेन के अंदर जो कॉमन सभा का जो स्पीकर होता है वो पूरी तरह से निष्पक्ष होता है, वहीं दूसरी ओर अगर हम अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की बात करें तो वो पूरी तरह से एक दलीय सदस्य के रूप में काम करता है। भारत में अगर हम स्पीकर की बात करें तो भारत में स्पीकर दल का सदस्य तो होता है, लेकिन जब वो स्पीकर बनता है तो प्रायः यह देखा गया है कि उसने दल का प्रतिनिधित्व ना करके उसने लोकसभा का प्रतिनिधित्व करा है और लोकसभा की जो गरिमा है उसे बनाए रखने का जो है उसने काम किया है। ठीक है, यह जो अध्यक्ष रहा है इसने अपने अध्यक्ष पद का जो प्रयोग है सत्तारूढ़ दल के हितों की पूर्ति के लिए न करके उसने लोकसभा के हितों की पूर्ति और अगर हम कहें तो राष्ट्र के हितों की पूर्ति के लिए जो है वो बात की है। हम मतलब लोकसभा के अध्यक्ष के जो है निष्पक्षता के उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद जो है अपने दल से त्याग पत्र दे दिया था। उसी तरह से लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे मावलंकर, उन्होंने भी सदन के बाहर जितनी भी दलीय निष्ठाएं थी उसे जो है बाहर रखते हुए सदन के भीतर एक निर्दलीय व्यक्ति के रूप में ही सदन के जो है कार्य को मतलब बनाए रखा है। ठीक है, वस्तुतः यह जो अध्यक्ष का पद है और जो स्थिति है ये गरिमापूर्ण पद है और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए भारत में भी जो है स्वस्थ परंपराओं के विकास की आवश्यकता है। एक्चुअल में लोकसभा का जो स्पीकर है, मैंने आपसे क्या कहा, उसने सदा हम बात करें तो पद की गरिमा के साथ साथ लोकसभा की भी गरिमा को बनाए रखने का काम किया है। उम्मीद करती हूँ आज आपको लोकसभा के स्पीकर की शक्तियाँ और उसकी जो वास्तविक स्थिति है वो समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।